विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, गुलशन में पंछी चहचहाते हैं, कोयलिया गीत सुनाती है, बागों में फूल खिलते हैं, खुशबू महक जाती है। माता गौतमी गुरुदेव से आकर कहती है, गुरुदेव, वन देवी को अत्यंत पीड़ा हो रही है, आप जल अभिमंत्रित करके दे दीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं, माता गौतमी, आप निश्चिंत हो जाइए, अब समय आ गया है। मैंने बालकों की कुंडली निकाल ली है। धनु लग्न और पुष्य नक्षत्र में बालकों का जन्म होगा। सूर्य लग्न में ही आएगा, सो सूर्य लग्न में होने से बालक बड़े तेजस्वी और पराक्रमी होंगे। आप यह जल लेकर जाइए, मैंने अभिमंत्रित करके रखा हुआ है। तभी एक शिष्य वहाँ पर आता है और गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न जी पधारे हैं। उनके साथ एक विशाल सेना है। आश्रम के चारों ओर सूर्य पताकाएं लहरा रही हैं। गुरुदेव, वह आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आओ। गुरुदेव मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं कि यह कितना सुंदर संयोग है। एक ओर सूर्यवंश के राजकुमार जन्म लेने वाले हैं और दूसरी ओर सूर्यवंश के राजकुमार पधारे हैं। तभी राजकुमार शत्रुघ्न जी आश्रम में प्रवेश करते हैं और गुरुदेव के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, मैं महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जा रहा हूँ। गुरुदेव, च्यवन ऋषि महाराज राम के पास सहायता के लिए पधारे थे, क्योंकि मथुरा का राजा नरभक्षी लवणासुर संतों को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। सो मैं महाराज राम की आज्ञा से उसका अंत करने जा रहा हूँ। आप मुझे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं, राजकुमार शत्रुघ्न, आपकी विजय हो। तभी वह शुभ समय आता है। सीता माँ की आंखों के तारे जन्मे दो राज दुलारे। दो नन्ही बालिकाएं दौड़कर आती हैं। एक बालिका कहती है, गुरुदेव, गुरुदेव, वन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तभी दूसरी बालिका आती है और कहती है, गुरुदेव, वन देवी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में माता गौतमी आती है और कहती है, गुरुदेव, वन देवी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप चलकर बालकों को आशीर्वाद दीजिए और उनका जातक संस्कार कीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं, माता गौतमी, आप चलिए, हम अभी आते हैं, आप जाकर तैयारी कीजिए। तब गुरुदेव राजकुमार शत्रुघ्न जी से कहते हैं, राजकुमार, जो दो बालकों का जन्म हुआ है वह संयोगवश सूर्यवंश के ही हैं और उनके पिता इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। सो हम चाहते हैं कि उनका जातक संस्कार आपके हाथों हो, क्योंकि आप भी सूर्यवंश के ही राजकुमार हैं और इस नाते आप उनके चाचा भी लगे। तब राजकुमार शत्रुघ्न जी कहते हैं, गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा, यह मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तब दोनों राजकुमारों को लाया जाता है और उनका जातक संस्कार होता है। गुरुदेव पूर्ण विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ बालकों का जातक संस्कार करते हैं। गुरुदेव माता गौतमी से पूछते हैं, माता, इनमें से बड़ा बालक कौन सा है? तब माता गौतमी बताती है,
गुरुदेव उस बालक को राजकुमार शत्रुघ्न की गोद में देते हैं और उसका नामकरण संस्कार करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, कुशा के अग्रभाग को कुश कहा जाता है, सो हम अग्रभाग से इस बालक का मार्जन करेंगे और इसका नाम हम कुश रखेंगे। तब उस बालक का नाम कुश रखा जाता है। गुरुदेव कहते हैं, कुशा के मध्य भाग को लव कहा जाता है, हम नन्हे बालक का मार्जन मध्य भाग से करेंगे और इसका नाम लव रखेंगे। इस तरह दोनों बालकों का जातक संस्कार, नामकरण संस्कार होता है। तब राजकुमार शत्रुघ्न दोनों बालकों को आशीर्वाद देते हैं और अपने गले से 2 रत्न जड़ित माला निकालकर दोनों बालकों को पहना देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों बालक इतने तेजस्वी बनो कि अपने चाचा को भी एक दिन हरा दो। तब राजकुमार शत्रुघ्न गुरुदेव से जाने की आज्ञा लेते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव सीता मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे यह दोनों बालक बड़े ही भाग्यशाली हैं। आज राजकुमार शत्रुघ्न के हाथों इनका जातक संस्कार हुआ है। वह मथुरा जा रहे थे तो यहाँ प्रणाम करने पधारे थे। सीता मैया अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, रिश्तों में चुंबकीय आकर्षण होता है, कोई कितना भी दूर हो, जाने अनजाने पहुँच ही जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।